स्टूडेंट्स, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी फिजिक्स कोड बी का प्रैक्टिस पेपर 2022-23 सेशन का जो फर्स्ट सेक्शन है, जिसके अंदर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर फिल इन दी ब्लैंक्स MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, करा रहा हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इस तरह लिखते हैं। तो हमें पता फोर्स को किस में मापते हैं? फोर्स को मापते हैं न्यूटन के अंदर और चार्ज को मापते हैं कूलाम के अंदर। तो हमारी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलाम। तो हमारा आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ए, विल बी द राइट आंसर। सेकंड है व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल्स व्हेन 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। जब 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो टोटल चार्ज क्या होगा? तो हमें पता क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है आपने, वो क्या होता है? जमा घटा Ne। तो n कितना है? यहाँ पे 5 है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 10⁻⁹ कूलाम होता है। 16 पंजे 80, 8 10 माइनस में 19 कूलाम। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8.0 10⁻⁹ कूलाम। डी विल बी द राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है an alpha particle having charge pulse to E enter in a magnetic field B making angle 30 with the direction of magnetic field with speed V। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा पार्टिकल के ऊपर? फिर क्या है हमारा? हमें पता है फोर्स क्या होता है, ये होता है QV साइन थीटा। जब कोई चार्ज पार्टिकल Q V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है एंगल थीटा पे, तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो F है वो क्या होगा? क्या दिया गया आपको? देखो Q, यानी जो Q दिया गया आपको, Q दिया गया 2E, ऐसे दिया 2 पॉजिटिव दिया गया, यानी ये हमारा क्या होगा? 2E पॉजिटिव। थीटा कितना आपका? थीटा दिया है 30 डिग्री। इस वैल्यू को रखेंगे Q के अंदर, तो Q कितना हो गया हमारा? 2E। QVB, तो वेलोसिटी दी गई है तो V B, और साइन कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। तो देखिए 2E VB और साइन 30 कितना होता है? ये होता है 1/2 होता है। तो 2 से 2 आपका ये कट गया, तो क्या बचा आपका? EVB। तो फोर्स क्या है आपका? EVB। तो राइट आंसर विल बी B, यानी EVB विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ ए वायर विद रेजिस्टेंस 5 मिली ओम। तो हमें पता है कंडक्टेंस सिंबल G से दिखाती है, क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे जो आपको R दिया गया है, R कितना है? 5 मिली ओम। 5 मिली का मतलब क्या? 10⁻³ ओम। ये वैल्यू रख दीजिए, तो G क्या होगा? 1/5 10⁻³ 10³ ऊपर जाए 1000 हो गया आपका, बटे में 5। इसको आप काटेंगे तो देखिए कितना आएगा? 5 दूनी 10, 200। हमें पता है, देखो रेजिस्टेंस का क्या होता है? ये इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? महो। महो में मापते हैं। ये इसकी एक यूनिट और होती है सीमन। तो G जो हो गया आपका, G की जो वैल्यू है, G की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 200 सीमन। तो ये हमारा आंसर होगा 200 सीमन या महो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट दैट एटम इज स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड धसे हुए होते हैं। तो बताइए, होता J.J. थॉमसन ने दिया था, जिसके अंदर क्या है? आपके एटम को वाटरमेलन से कंसीडर किया गया था, जिसके अंदर क्या था? पॉजिटिव चार्ज हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड फॉर्म में है। इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड फॉर्म में इस तरह से है, और टोटल जो अदर पार्ट है उसको बोलते हैं पॉजिटिव सीट। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया था, नाम बताएं। J.J. थॉमसन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट। स्ट्रेट कंडक्टर यानी स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट I करंट इसके अंदर है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B होता है वो कितना होता है? कैरिंग करंट I गिवन बाई μ0I 2πr। तो जो B की वैल्यू होती है स्ट्रेट कंडक्टर μ0I बटे 2πr होती है। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज रेटेड 50 वाट एंड
220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। पिछला पावर भी क्या था, P होता है वोल्टेज गुना में करंट होता है, और यहाँ पे जो पावर दी गई है, पावर है 550 वाट, और जो वोल्टेज है 220 वोल्ट दी गई है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना करंट निकालना है, और करंट क्या होता है, करंट हो गया हमारा P बटे में V। तो P कितना है 50 है, वोल्टेज कितनी है 220 है, काटेंगे 5 बटे 22, अगर इसको सोल्व करेंगे, अगर मालूम मैं करता हूँ 0.22 दूनी 44, 22 दिया 66, लगभग पड़ेगा आपका 22 एम्पियर। कर भी सकते इसको, देखिए डिवीजन करना आपको आता होगा कि आपका जो 5 है इसको डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो ये नहीं जाता है, तो 0.022 दूनी 44, 6 उतार लिया, 0 ली, 22 दूनी 44, 22 या 66 हो जाएगा किस पे, अब भी इतना जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करते हैं, लगभग 0.22 एम्पियर, 0.22 एम्पियर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स अपॉन। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और ये क्या है, इंटरनल पार्ट ऑफ ऑर्गन देखने का काम आता है। ये टोटली बेस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पे डिपेंड करता है। नाउ 9th नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज यूज्ड फॉर कुकिंग, नेम द पार्ट। तो कुकिंग के अंदर आपको पता है आज के टाइम बड़ा कुकिंग में क्या है, खाना पकाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सुना होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट ओवन, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव यूज होती है, तो माइक्रोवेव रेडिएशन हम यूज करते हैं खाना बनाने के अंदर जो, तो आंसर क्या है माइक्रोवेव। नेक्स्ट है, हियर यू कैन सी दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, फॉस्फोर 15 to 16, दैट मीन्स क्या है, Z चेंज टू Z+1, तो दिस इज बीटा पार्टिकल एमिशन, बताया भी था आपको। इसका मतलब क्या है आपका, जो यहाँ पे ये बीटा नेगेटिव एमिशन, इसके अंदर जो X बताना, X स्टैंड फॉर, तो जब आपका बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो Z, तो आपका ये क्या बनेगा, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन पल्स में एंटी न्यूट्रिनो, इस पार्टिकल को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तो X स्टैंड फॉर एंटी न्यूट्रिनो। द मास ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रिमेन अनचेंज्ड है, बट एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय 1, यानी आपका, तो इस केस में क्या होता है आपका, एक तो बीटा पार्टिकल जिसे हम बीटा नेगेटिव डीके भी कहते हैं, और जो सेकंड वाला होता है इसको न्यू बार बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है एंटी पार्टिकल होता है, तो एंटी न्यूट्रिनो, तो यहाँ पे X स्टैंड फॉर एंटी न्यूट्रिनो। नेक्स्ट है द फार्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है E = H न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, और H फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं C/λ। तो जो हमारा फार्मूला होगा वेवलेंथ की फॉर्म में क्या बन गया, HC/λ, दिस विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है, if the frequency of radiation in a photocell increased, if the frequency of incident radiation photocell increases, cell है increase, how does the stopping potential vary। अब हमें पता है, देखिए आपने देखा भी होगा डायग्राम जब आपने बनाया था फ्रीक्वेंसी का, कुछ इस टाइप का बनाया था, ν1 दूरा क्या आपका इस तरह से इस तरफ गया था, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, इसका मतलब क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एक और हमें ये भी पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है EV0, V0 क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है H न्यू माइनस न्यू नोट। अब न्यू नोट इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल के। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारी क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी, विल बी इंक्रीजेज, तो राइट आंसर इज इंक्रीजेज। नेक्स्ट है, गिवन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी है यहाँ पे घटा
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो पीछे भी कहता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है। तो नेगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब नेगेटिव माइनस 30.6 कितना हो गया, 30.6 पल्स का इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो हम यू से दिखाते हैं, बताया था लगभग ट्वाइस होती है, ट्वाइस ऑफ किसके, आपके टोटल एनर्जी के। 2 ये कितना आपका 13.6, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 × 12, 2 × 6 = 7, यानी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी हमारी, जो है कितनी होगी, तो यू हो जाएगी आपकी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन हमारा नेट चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, हम लिखते हैं ENH, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। नेट चार्ज से पी टाइप हो या एन टाइप हो क्या होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट आपका सेक्शन ए का, 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर पल्स 5D - 10D आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले पावर निकालेंगे, कॉम्बिनेशन की वो क्या होती है, P1 पल्स P2, तो पल्स 5D माइनस का 10D कितना आ जाएगा आपका, पल्स का सॉरी माइनस का 5D आ गया आपका। इसका तो क्या कॉम्बिनेशन क्या है, कनकेव लेंस बनाता है। और हमारी जो फोकल लेंथ होती है 1/P होती है, तो 1/, में आप रखेंगे पावर कितनी है आपकी, -5, तो कितना आएगा -0.20 मीटर। तो F कितना आ गया आपका 0.20 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो F कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आ गई फोकल लेंथ। तो ये था आपका सेक्शन, जो आपका 2022 का सेक्शन ए का, सेट बी का फिजिक्स का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।